अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। सीरियल नंबर 1 है, यूनिट हमारा होल नंबर्स है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स, यानी कि नंबर्स में प्लेस वैल्यू नंबर्स की अगर हमें कोई 5 डिजिट नंबर दे दिया हो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज से पहले हमने 3 डिजिट्स नंबर पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि हम आ जाते हैं, हमने कौन से नंबर्स पढ़े? हमने ऐसे नंबर्स पढ़े जैसे 342। अब हम इसके देखें तो इधर इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, इधर हमारे पास 10 है और इधर 1 है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स की प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी और इसके अलावा हमने 4 डिजिट नंबर, फर्स्ट 4 डिजिट नंबर जस्ट डिस्कस किया था, वो था 1000। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही इनके बारे में नॉलेज है। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था, ये जो नंबर्स के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ये था फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास आ जाती है प्लेस वैल्यू 100, 10, 1। ठीक है, अगर नंबर जो है वो 3 डिजिट से बढ़ जाए, यानी कि वो नंबर 4 डिजिट हो जाए, तो फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है सेकंड पीरियड। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में आने वाले हैं नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास नंबर 4 डिजिट है तो उसकी इधर प्लेस वैल्यू हो जाएगी थाउजेंड्स। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास 5 डिजिट्स हो जाएगी तो इधर वाली प्लेस वैल्यू आ जाएगी, ये भी सेकंड पीरियड में है, 10,000। ठीक है, तो अब हम 5 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत तो फेमिलियर हो गए हैं। ठीक है, नाउ हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम तस्मिया पढ़ लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं 5 डिजिट नंबर्स, यानी कि नंबर्स में अगर 5 डिजिट कोई नंबर्स है, उस नंबर्स में उसके डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज। ठीक है, नाउ ये कहते हैं येस्टरडे माय एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी अबाउट द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, यानी कि कल जो गुजर गया कल। ठीक है, कल मेरे भाई ने मुझसे पूछा था कि नंबर्स में डिजिट्स की क्या प्लेस वैल्यू होती है। हाउ वी कैन फाइंड प्लेस वैल्यू, हम प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 100, 10 और 1 प्लेस वैल्यू को तो हमें फाइंड करना आता है। ठीक है, इसमें हम पिक्चर में देखते हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं, एक 100 प्लेस वैल्यू पे स्टैंड है, एक 10 में और एक 1 में। ठीक है, और इन्होंने 5, 4 और 7 की कार्ड्स पकड़े हुए हैं, यानी कि ये नंबर तो 547 है। ठीक है, गिव नंबर कार्ड्स टू 3 स्टूडेंट्स ऑन विच डिजिट्स आर रिटन। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स को नंबर कार्ड जो है वो दिए गए हैं जिनमें डिजिट्स राइट किए हुए हैं। आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अ नंबर एंड फाइंड आउट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट। तो अब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि उन्होंने क्या कहते हैं नंबर बनाना है और हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, देन आस्क देम टू चेंज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस कार्ड्स टू मेक अ न्यू नंबर। फिर उनसे कहा जाता है इन कार्ड्स की प्लेस वैल्यू को चेंज कर दे, यानी कि रिप्लेस कर दे, इधर उधर कर दे, ताकि चेंज नंबर जो है वो जनरेट हो जाए, न्यू नंबर जो है वो हमसे जनरेट हो जाए। फाइंड इट्स प्लेस वैल्यू एंड चेंज द कार्ड विद अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर इस तरह से हमने उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने कार्ड जो है वो चेंज करने हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं, the teacher called 4 students and gave them hats on which ones, tens, hundreds and thousands are written। ठीक है, टीचर ने क्या कहते हैं 4 स्टूडेंट्स को बुलाया और उनको हैट बना दी, 1000, 100, टेंस, वंस, यानी कि और उनको इस प्लेस पर इस तरह से खड़े कर दिया। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, यानी हम टीचर ने तो राइट टू लेफ्ट खड़े किया। इसका मतलब है कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स तो राइट टू लेफ्ट होते हैं। ठीक है, आई रिटर्न एंड आल्सो गिव देम कार्ड, और उनको कार्ड्स भी दे दिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट। ठीक है, 1000 प्लेस पे जो चाइल्ड है उसने उसके कार्ड की वैल्यू 8 है, 100 प्लेस पे जो चाइल्ड है उसने 3 डिजिट का कार्ड पकड़ा हुआ है, 10 प्लेस पर जो चाइल्ड है उसने भी डिजिट 1 का कार्ड पकड़ा हुआ है, और 1 प्लेस पर जो चाइल्ड है उसने डिजिट 3 का कार्ड पर रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में सारे हमारे पास जो वंस, टेंस, हंड्रेड्स है वो वंस में आएंगे, और सेकंड पीरियड में थाउजेंड्स से स्टार्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास वंस में आ जाता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स। सेकंड पीरियड हमारा थाउजेंड्स का है तो आ जाता है थाउजेंड्स, ये है 8313। नाउ हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर
12 पर, ठीक है। तो पेज नंबर हम 12 पर देखते हैं कि 8 इज़ 1000 प्लेस, यानी कि 8 तो इज़ एट 1000 प्लेस। 8 जो डिजिट था वो 1000 प्लेस था, सो वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 तो फर्स्ट 4 डिजिट था, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 और 3 जीरो तो वैसे ही आगे, ठीक है। 3 इज एट 100 प्लेस, तो द वैल्यू ऑफ 3 इज 3 टाइम्स 100, यानी कि 3 टाइम्स 100 क्या हो जाएगा, 300। 8 टाइम्स 1000, 800,000, ठीक है। 1 इज एट द 10 प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 1 इज 1 टाइम्स 10 इज इक्वल्स 10, ठीक है। 3 एट द 1 प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 3 इज 3 टाइम्स 1 इक्वल्स 3। इस तरह से हम वैल्यूज ऑफ डिजिट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है तो नंबर हम कैसे फॉर्म करेंगे। 8 तो 1000 प्लेस था, 8000 प्लस 300 प्लस 10 और प्लस 3, इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8313, यानी कि इन सब को अगर हमने सम करना है तो उस तरह से हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर हम सम करना चाहते हैं 8000 और हम उस पर प्लस कर रहे हैं 300 और उसमें हम प्लस कर रहे हैं 10 और उसमें हम प्लस कर रहे हैं 3, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 3 3, 8, यानी 8313 इस तरह से बना है। इसमें तो 8000 वंस होते हैं और 300 वंस होते हैं और 10 वंस होते हैं और 3 वंस होते हैं। और ये तो वंस यानी फर्स्ट पीरियड वंस का है जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स आते हैं, और सेकंड पीरियड थाउजेंड्स का स्टार्ट होता है जिसमें कि 8 जो है वो थाउजेंड्स आते हैं, ठीक है। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द डिजिट इन दैट नंबर, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या होगी, यानी कि 3 की इस नंबर में, ये वाले 3 की इस नंबर में क्या प्लेस है वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ये 100 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 300। की फैक्ट हमें बताते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, नाउ देखते हैं, ठीक है। नाउ 1 10, यानी कि फैक्ट में हमें बताते हैं 10 वंस हो तो वो 1 10 होता है, यानी 10 इज इक्वल टू 1 10 इज इक्वल टू 10 वंस। 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, ठीक है। और 1 टेंस में तो 1 वंस होता है। 1000 इज इक्वल टू 1000, हम इसको हम वर्ड्स में ऐसे राइट करेंगे। और 10 हंड्रेड्स 1000 में तो 10 हंड्रेड्स, यानी कि 10 हंड्रेड्स मेक्स 1000, 10 वंस मेक्स 1 टेंस, 10 टेंस मेक्स 100, 10 हंड्रेड्स मेक 1000, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमें आ जाता है हमने इन नंबर्स को राइट कैसे करना है। 3 नंबर्स तो हम इकट्ठे राइट करते थे, लेकिन जब हमने 4 डिजिट नंबर्स राइट करना है तो 3 डिजिट को राइट टू लेफ्ट हमने जाते हुए, यानी वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे के बाद थोड़ी सी स्पेस यानी थोड़ी सी खाली जगह छोड़नी है, देन हमने 4th नंबर राइट करना है। तो इस बॉक्स में हमें यही बता रहे हैं, द नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3 डिजिट we have space after every 3 digits from the right of that number, यानी कि हर 3 डिजिट्स, आगे से 3 डिजिट है फिर अगर 3 डिजिट्स आ गया फिर हमने स्पेस देनी है, फिर 3 डिजिट जितना भी बड़ा नंबर हो तो 3 डिजिट्स का हमने राइट टू लेफ्ट जो है वो स्पेस देती जानी है। और वो स्पेस शो करेगा कि ये फर्स्ट पीरियड से अब सेकंड पीरियड में आ गया, और फर्स्ट पीरियड तो हमारा वंस का था और सेकंड पीरियड तो हमारा थाउजेंड्स का स्टार्ट है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम अगर वंस और टेंस के कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझना चाहते हैं तो देखते हैं मनी को देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 10 कॉइन्स हो 1 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ हो तो हम दोनों चीज़ों से एक ही जैसी चीज़ बाय कर सकते हैं। यानी अगर हमने एक सलाटी बाय करनी है और हमारे पास 10 1 रुपीज़ के कॉइन्स है तो हम बाय कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस 10 रुपीज़ के नोट से भी वो सलाटी बाय कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास 10 टेंस हो यानी 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हो, उससे जो हम चीज़ बाय कर सकते हैं वो 100 रुपीज़ के एक नोट से भी बाय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 10 टेंस मेक्स 100, ठीक है। और अगर हमारे पास 10 जो है 100 रुपीज़ के नोट्स हों, ठीक है, 10 100 रुपीज़ के नोट से जो हम चीज़ बाय कर सकते हैं वो हम 1000 के एक नोट से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 10 हंड्रेड्स मेक्स 1000, यानी अगर 10 हंड्रेड्स हो तो वो 1000 बना देता है, ठीक है। 10 100 मेक्स 1000, ठीक है। और इस तरह से हम कोई भी अगर 4 डिजिट नंबर राइट करते हैं तो हमने उसकी क्या प्लेस वैल्यूज़ है, थाउजेंड्स है, हंड्रेड्स है, टेंस है और वंस है। जैसे कि हम कोई नंबर राइट करते हैं 3423, ठीक है। तो अब हम इस पे देखते हैं 3, यानी कि इसमें तो 3 वंस है, यानी 3 1 रुपीज़ है, 2 टेंस है और 4 हंड्रेड्स है और 3000 है। और इसी को मनी में देखें तो यानी 3
थाउजेंड्स यानी 3400, 2 टेंस और 3 वंस यानी कि इतनी मंदी है, यानी कि हमारे पास 3423 वंस है। हम 3423 जो है ₹1 के न यानी कि 3 जो है ₹1000 के नोट है, 400 ₹100 के नोट्स हैं और 2 जो है ₹10 के नोट है और 3 ₹1 के कॉइन्स हैं। तो इस तरह से हम नंबर्स को अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू को अच्छे से बता सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।